बहुत ही सत्कारयोग मेरे मैंबर ऑफिस बेयर मैंबरी कमेटी मैंबर गवर्निंग काउंसिल के मैंबर इस कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर सुंदर कौर दूजे कॉलेज के आए सारे सत्कारयोग प्रिंसीपल साहिबान इस कॉलेज की बहुत ही मेहनती फैकल्टी और बहुत ही प्यारे मेरे बच्चियां जिन्होंने अज ग्रेजुएट पढ़े ने तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सत्कार ਦੇ ਨਾਲ फतेह बुलाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कि वो अज तुहाडी बड़ी खुशी है ਜਿਹੜੇ ਆ परमात्मा के नाम बड़ी खुशी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा कॉलेज के स्टूडेंट हो तो पता लगना चाहिए कि गज के फतेह बुलाइए बेटा। तुहाडी मेहनत 14 साल की और तुहाडी मेहनत बहुत सालों की 16 साल की तुहानू अज ग्रेजुएट होने के उत्ते बहुत बहुत बधाइयां। तुहाडा एक जीवन का पहला पड़ाव जिहड़ा है तपस्या का पढ़ाई का वो तकरीबन बच्चों का अज खत्म हो रहा है और जिंदगी का नवा सफर शुरू होना। अज के इस फंक्शन को असी हिंदुस्तान के इंडिया के कन्वोकेशन कहते हैं क्योंकि कन्वोकेशन लफ्ज़ आया सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जी बहुत इंग्लैंड के सब तो पुरानी यूनिवर्सिटी इस्टैबलिश हुई उन्होंने बहुत सारे नवे वर्ड उदों दुनिया में दिते सी और एक ग्रीक वर्ड के विचों ये वर्ड आया कन्वोकेशन। इसका कोई ज़्यादा लंबा महीना नहीं है, महीना तो यही है एक कॉम्प्लीकेशन एक कट के विच तुहानू डिग्रियां मिलदियां ने दैट इज़ कॉल्ड कन्वोकेशन। अपने इंडिया के हिंदी में इन्हूं दीक्षांत समारोह कहते हैं। दीक्षांत का मतलब दीक्षा लेना अपने गुरु को दीक्षा लेना जिन्ना टीचर्स को तुसीं पढ़े हो वो तुहाडे गुरु ने और उन्होंने को तुसीं अज दीक्षा लेनी है उन्होंने को गुरु दक्षिणा तुसीं देनी है नहीं देनी तुहाडी मर्जी है लेकिन गुरु दक्षिणा का सिर्फ एक सत्कार होता है कि सारी जिंदगी तुहानू जदों तुहाडा टीचर मिले उन्होंने बड़े अदब के नाल तुसीं सत्कार नाल बुलाओ क्योंकि कई बार तुहां शरारतां भी कीतियां होंदियां पढ़दे कई कुछ टीचर के तुसीं नाम भी रखे होंदे आ कई कुछ टीचर से तुसीं गलतियां भी करियां कीतियां होंदियां बड़ो चुगलियां भी करते हो लेकिन जदों तुसीं कॉलेज छड्ड के चले जाते हो फिर तुहाडे मन च उस टीचर बारे उस प्रिंसीपल बारे उस कॉलेज बारे उस अदारे बारे अपने पिछड़े हुए स्टूडेंट साथियों बारे तुहाडे मन च सत्कार जाता तुहाडे मन च यादां आउंदियां ने कि वो टीचर बड़ा बहुत अच्छा होंदा सी। सो अज तुहाडा जिहड़ा टीचर नूं दीक्षा देने का तो यही है कि तुसीं उन्होंने जदों डिग्री मिलो उन्होंने बड़े अदब और सत्कार के नाल मिलो वही तुहाडी दीक्षा है वही तुहाडा दीक्षा समारोह है। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया में वक्रा राह दिखाया। ब्रिटिशर्स ने जो राज किया उन्होंने लोगों को खब्बे तुरना सिखाया लेकिन जो अमेरिका आज़ाद होया अमेरिका ने अपनी सिविलाइजेशन आई उन्होंने उल्ट किया सज्जे तुरना सिखाया। सो अज दुनिया दे विच बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो ज़्यादा अजे तक भी ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग जिहड़े ने कंट्री वो अमेरिकन पैटर्न को फॉलो कर लग गए। सो अमेरिका के कन्वोकेशन फंक्शन नहीं किया जाता उत्थे हर फंक्शन को ग्रेजुएट्स करें कि अज ग्रेजुएट हो जा रहे हो ग्रेजुएट फंक्शन है तुहाडा और एक ग्रेजुएशन नहीं होती उत्थे क्योंकि मैनू ये सुभाग प्राप्त होया कि मेरी अपनी बेटी आई एम ब्लेस्ड विद ए वेरी गुड डॉटर वेरी मैं परमात्मा का हुकार कोट शुक्रगुजार ऐसी 25 मेरे घर पैदा हुई जिन्हें अपना नाम अमेरिका जो दुनिया जाके कमाया उन्हें BSc ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की पहले सैकंड ईयर तो स्कूलिंग की फिर +1 +2 मेन कॉलेज तो की साढ़े खालसा कॉलेज तो और फिर ह्यूमन जेनेटिक्स के BSc गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की और शी स्टूड फर्स्ट ईयर थ्रू द कैरियर शी स्टूड फर्स्ट इन सैकंड ईयर थ्रू आउट और कैरियर शी स्टूड फर्स्ट एंड वो कन्वोकेशन इतने हुई और फिर MSc ह्यूमन जेनेटिक्स की और उदों अमेरिका चले गई सी और स्कॉलरशिप PhD करने वास्ते शी गॉट द हाईएस्ट स्कॉलरशिप इन US जी उस वे सी वो स्कॉलरशिप मिली और
6 यूनिवर्सिटियां ने उन्होंने चूज़ किया स्कॉलरशिप देने वास्ते एंड दैट वाज द आई कैन से बैटल बिटवीन द यूनिवर्सिटीज टू सिलेक्ट दिस चाइल्ड कि मैं ये बच्चा मैं लेना कोई बच्चा मैं लेना और वो डेली ईमेल के उत्ते मैं दसती थी पापा फलाने ने आ ऑफर किया ऑफर किया एंड देन फाइनली शी सिलेक्टेड द यूनिवर्सिटी ऑफ हर ओन चॉइस और वो अपनी कंडीशन के उत्ते यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट किया तो दैट वाज द एक्सेप्शन और उन्हें 3.5 साल के PhD उत्ते कर जबकि US के PhD करने वास्ते 13 साल का टाइम है 13 साल तक तुहानूं जितना इत्थे JRF करके तुहानूं सैलरी वर्गी या स्कॉलरशिप कहते हैं कुछ कह लो वजीफा कह लो मिलता है उत्थे तुहानूं सैलरी PhD करते करते पूरी मिलती है और 13 साल तक तुहानूं PhD टाइम तुसीं कर सकते वो जो पहलों 6 साल PhD कर रहे थे लड़दियाँ सीगियां कि तू तेनों कादी काली तू क्यों PhD कर रही तनख्वाह तो मिल ही नहीं है बट उन्हें लंबी कहानी है मैं अपनी बेटी का ही ना करा मैं इस करके प्राउड फील कर रहा कि मैं धिया के फंक्शन से आया तो मैंने इतने खड़े होकर अपनी बेटी की याद आ गई कि उत्थे ग्रेजुएट मैं किमें गया और जो उन्हें PhD कर ली तो पेरेंट्स को बुलाओगे यूनिवर्सिटी आ जाएंगे जो सारे बच्चे PhD कर रहे हो पेरेंट्स हो कि बोथ वेंट देयर एंड दैट वाज द ग्रेजुएट फंक्शन दैट वाज नॉट द कन्वोकेशन और उत्थे उन्हें ग्रेजुएट जो फंक्शन से दैट वाज वेरी ऑर्डनरी फंक्शन और उत्थे उन्होंने की स्पीकर जो की नोट स्पीकर बुलाया सी और उन्होंने ग्रेजुएट्स को करीब 40 मिनट के करीब उन्हें अपनी जीवनी सारी सुनाई अपनी जीवनी का मतलब है कि तुम किसी के जीवन को कुछ जिस तरह मैं आई एम प्राउडली फील माई डॉटर उन्हें अपनी मैं तक उनकी गल सुनाई है उन्हें अपनी प्राउडली उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लैके और हूँ तक की अपनी हिस्ट्री जी है उन्हें सारी सुनाई कहने का मेरा भाव है कि तुम किसी के जीवन को इंस्पिरेशन लवो वो थोड़ी अपनी अकलमंदी है कि तुम किनू क्योंकि तुम बेटा ये पता है कि तुम स्कूल में कोई आइडिया टीचर अपना पढ़ाया होना कॉलेज में तुम्हारे मन को आइडिया टीचर अपना प्रोफेसर होना है हर एक बच्चे ने मन चुका है और उत्थे मैंने पता लगा ग्रेजुएट फंक्शन उत्थे ग्रेजुएट्स कहते हैं हर कोई चीज़ ग्रेजुएट फंक्शन है उस तो बाद मेरी बेटी ने FDA ज्वाइन की थी फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज द प्रेस्टिजियस एजेंसी ऑफ द अमेरिका एंड कोई भी अगर फूड उत्थे अलाउ करते हैं तो एजेंसी अलाउ करती है अगर कोई ड्रग उत्थे लिखनी है इंजैक्शन लिखना है किसी भी फार्मेसी से वर्ड तो उस एजेंसी ने अलाउ करना है एंड जिस यूनिवर्सिटी को उन्हें PhD उस तो पहले की थी उस यूनिवर्सिटी ने रूल तोड़ के अपने उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर लेने की बजाय डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लिया बट शी सर्व देयर ओनली फॉर 6 months एंड देन शी वेंट टू द FDA और FDA शी वाज प्लेस्ड इन द नंबर 2 एट दैट टाइम ਜਿਹੜੇ ਕਿ बहुत सीनियर मेरी भी कोई बड़ी उम्र का जो डायरैक्टर से तो कहती पापा मैं उन्होंने बेटी की उम्र तो छोटी है तो मैंने जोड़ा भी कोई मिलने आता वो पहले इंटरव्यू दो या कोई मीटिंग तो पहले ही बोलता कि तू इतने किस तरह पहुँच गई छोटी मैं एक लंबी स्टोरी है मैं तो नहीं सुनानी चाहता सो अमेरिका के ग्रेजुएट्स फंक्शन चाहिए तो अज बेटा तुम ग्रेजुएट्स हो जा रहे हो और तुहाडा ये ध्यान रखो कि तुहाडे माँ बाप ने तुहानूं पढ़ाई कराने वास्ते वास्ते बड़िया सैक्रीफाइसिस कीते होंगे कई बार तुहाडे माँ बाप ने अपना हक रोक के अपनी जरूरत रोक के तुहाडियां जरूरतां पूरीआं कीतियां होंगे कई बार माँ बाप ने तुहाडे होर भैन भरावां दे हक रोक के तुहाडी फीस तुहाडियां जरूरतां पहलों पूरीआं कीतियां होंगे इस करके सब तो जरूरी इंसान का एक फर्ज है कि परमात्मा ने किसी ने नहीं परमात्मा ने किसी ने नहीं देखा वी ओनली फील दैट गॉड इज देयर एंड सानू डर होना चाहिए परमात्मा सानू देख रहा है ऑलवेज वी आर अंडर सम किसी ना किसी सानू कोई देख रहा ऑलवेज समबडी इज वाचिंग अस ये परमात्मा का भाव है परमात्मा का डर है जिस करके समाज ठीक चल रहा है और लेकिन परमात्मा में तो तक ये है कि मैं एक बुक पढ़ी थी महात्मा बुद्धि और महात्मा बुद्ध का फर्स्ट चेला से पहला आनंद वैन ही वॉज ऑन डेथ बेड महात्मा बुद्ध और वो आनंद उन्होंने कह लगे कि वो लॉर्ड हैव यू सीन एवर गॉड इन्नी तपस्या तुम की है राजभाग छड्या और राजभाग छड्ड के तुम इन्नी तपस्या की है तुम कभी परमात्मा ने देखा तो उस वे महात्मा बुद्ध चुप रहे और बड़ी देर बाद जो बार बार उन्हें इंसिस्ट किया और कई क्वेश्चन जो किताब पढ़ने वाले तो उन्होंने क्या कि दिस आई फील गॉड तो इस करके असी फील गॉड कि ये परमात्मा इतने हैगा
और जोड़ा बंदा परमात्मा के पहुँच रहेगा वो कभी कोई गलती नहीं करेगा, कभी कोई माड़ा काम नहीं कर सकेगा। वो समझेगा कि मैं आई एम ऑलवेज वाचिंग माई समबॉडी, सम फूल इज वाचिंग यू। और इस करके सानू जो भाव है सब तो अच्छा है कि परमात्मा का डर और परमात्मा का भाव अपने मन च रखना वर्शिप करने बराबर है, पाठ पूजा करने बराबर है। जिवें मैं टीचर्स को कहना होना कि जोड़े टीचर स्कूल या गवर्नमेंट या कॉलेज के प्रोफैसर ने अगर ये ईमानदारी नाल पढ़ाओगे ना कोई पाठ पूजा करने की लोड़ नहीं। पाठ पूजा करने में एडिशन तो होर अच्छी गल है, लेकिन अगर ईमानदारी नाल अगर पढ़ाई देते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो वही इन्हों का वर्शिप है, वही परमात्मा के घर हासिल करते हैं। सो इस करके बेटा तुम डिफरेंट फील्ड में जाना है, तुम धियाँ जे अच्छे टाइम से पैदा हुई हैं। तो पहलों हिंदुस्तान का जो रिवाज से बहुत थोड़े लोग अपने बेटे को पढ़ाते थे, ज़्यादा लोग अपने बच्चों को बेटियों को पढ़ाते थे। अज भी बहुत सारे माँ बाप अपने बेटियों को तरक्की देते, बेटियों को बाद में तरक्की देते, लेकिन फिर भी तुम अच्छे मौके पर पैदा हुए जो अज हिंदुस्तान में बेटियां बहुत अगे जा रही हैं। और अज थोड़ी बराबरता है, जोड़ा मेल हैगा वो फीमेल की अज बराबरता है। हर सर्विस में तुम अगे हो, कोई ऐसी अज नौकरी नहीं जिसे नहीं खड़िया होंगे, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पायलट बनना है, चाहे वो फोर्सिस है, चाहे बॉर्डर पर BSF के जाना है। तो वो औखिया नौकरियां जितने कभी लड़कियों को ब्याह नहीं सकते, लेकिन तुम अलग अलग फील्ड में जाना है। कुछ ने जॉब करनी है, कुछ ने बिजनेस में जाना है, कुछ ने अपने मैं दो तीन का सीधा देना चाहना है कि कोई भी बच्ची अपने सहुरे परिवार में जाके इस उम्मीद ना रहे कि मैं घर वाले को पैसे लेने, उन्होंने चक्कर थोड़ी इज्जत नहीं रहती। अपनी नौकरी करो, अपना कारोबार करो, अपना बिजनेस करो। जब तक थोड़ी अपनी कमाई के पैसे थोड़े को नहीं होंगे, थोड़ी इज्जत सहुरे घर में नहीं बढ़ेगी, ना घर वाले को ना सस सहुरे। थोड़ी इज्जत उधर ही रहेगी जिस दिन थोड़ी अपनी कमाई थोड़े अपने पर्स अपनी जेब में होएगी, और उसमें तुम प्राउड फील करोगे। यू नीड नॉट टू आस्क योर हस्बैंड, यू नीड नॉट आस्क योर इन-लॉज दैट आई वांट टू सम मनी। मैं सब कई बच्चियां बेचारियाँ सारे उन्हें पैसे नहीं मंगती रही, समझती रही, ओवर में लाती है उन्होंने। तो इस करके बेटा बहुत जरूरी है कि पढ़ाई थोड़े तो ही काम आएगी कि उस पढ़ाई में तुम जो थोड़े मन च ड्रीम है उस ड्रीम को फुलफिल करो। जब तक तुम अपने ड्रीम को फुलफिल करने वाले पास तुरते नहीं, उदों तक थोड़ी ड्रीम जो पूरे नहीं हो सकते। ड्रीम उदों ही पूरा होएगा जो तुम उस ड्रीम वाल कदम रखोगे, अगे बढ़ोगे। नहीं तो जो तुम सोचते ही रहे और अपने किसी फेलियर को डरते, देखो फेलियर मैं तुम्हें एक नसीहत देना बेटा कि फेलियर नहीं होता। यू कैन मैनेज योर फेलियर। फेलियर का मतलब ये समझा करोगे मैं परमात्मा को ये रास्ता थोड़ा नहीं सी पसंद, परमात्मा ने थोड़े वास्ते कोई होर रास्ता चुनिया है। इफ देयर इज वन डोर इज क्लोज द अनदर इज ओपन। होर डोर अच्छा खुला होगा तो शायद वो थोड़े वास्ते होर वधिया रास्ता, होर वधिया दरवाजा कोई खुला होगा जिसके वास्ते तुहानू अथा थोड़े वास्ते अच्छे संकल्प होंगे, अच्छे रस्ते होंगे, अच्छे होर था तुम चंगे तक पहुँच सकते हो। मैनू याद आ गई कि अब्दुल कलाम आजाद जो साढ़े राष्ट्रपति हुए ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक किताब है तुम जरूर बच्चों जो शौक है लैके पढ़े हो। 180 रुपए की किताब है, ज़्यादा महंगी नहीं। विंग्स ऑफ फायर उन्होंने होर भी बड़िया किताबा लिखिया ने, लेकिन उन्होंने जी विंग्स ऑफ फायर लिखी उन्होंने अपनी जीवन कथा लिखी है। वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं तो बस एक एग्जाम्पल सुनानी है कि जो उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म की थी तो उन्होंने मन से शौक सीगा कि वो साइंटिस्ट बन या इंजीनियर बन। वो इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लैन गए। इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ने कहा उस वे उस जमाने से 1000 रुपया टोटल फीस लगेगी, थोड़ी एडमिशन मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने नंबर बहुत अच्छे से, ये कह लो शायद तमिलनाडु स्टेट जो फर्स्ट हो और रमेश्वरपुरम के रहने वाले से। और उन्होंने बाप जोड़ा बुक सैलर की बुक शॉप के उत्ते नौकरी करता से। बहुत गरीब माँ बाप के घर पैदा हुए, 4 5 6 भैन भरा से। और उन्होंने अपने फादर ने कहा कि मैं इंजीनियरिंग एडमिशन लैनी है तो मैनू 1000 रुपये चाहिए। एंड ही सैड कि मेरे को तो पैसे इतने नहीं है तो मैं उनको अगे नहीं पढ़ा सकता, जिन्ना पढ़ लिया ठीक है तो तुम नौकरी कर रहा है, मैं नौकरी कितने करा। उन्होंने बुक सेलर को कह के अपनी दुकान पर ही नौकरी के थोड़े ਜਿਹੇ लड़के को लवा। और वो रोने दिया करके मैं पढ़ना चाहना क्योंकि नंबर बहुत बड़ा स्टूडियस बच्चा सी, बड़ा लायक सीगा।
उन्होंने बड़ी भैन ब्याही हुई सी, वो आई और उन्हें आख्या कि तू दाखिला क्यों नहीं लैके पढ़िया, क्यों नहीं? कहता मैं इंजीनियर बनना चाहना है। तो मेरे फादर कहते पैसे नहीं है। कहते कितने पैसे नहीं? कहते 1000 रुपया। उन्हें अपनी चूड़ियाँ बेच दी बड़ी भैन ने, और उन्होंने पैसे देते कि जा पहला तू जाके अपने भरा करके एडमिशन। वो एडमिशन लैन गया और वो काफ़ी देर हो चुकी सी, महीना या शायद महीने तो ज़्यादा निकल गया सी। इंजीनियरिंग दी सारिया सीटां फुलफिल हो गई। वो जाके उन्होंने जाके मैंने एडमिशन लैनी हो गई, तो सीट कोई नहीं हैगी। वो रोन लग गया, अब्दुल जी है कलाम साहब रोन लग गए। और उन्होंने उन्हें टीचर ने पूछा कि की गल रो रहा? कहते मैं एडमिशन लैनी थी, बड़ी मुश्किल। उन्हें सारी गल सुनाई कि मेरी भैन ने जेवर बेचे अपने और मेरे पैसे दिते, तो मैंने एडमिशन नहीं मिली। इतना नहीं सर के एक नवा कोर्स खुलिया और उस कोर्स के तू देख ला जे एडमिशन लैनी कोई सीट बचती। तो उन्होंने अनविलिंगली वो एयर स्पेस के उपर कोर्स सीगा, एटॉमिक एनर्जी के कोर्स सी, और उन्होंने अनविलिंगली कहा कि अच्छा अगर किसी होर नहीं मिलती तो मैं इन्हें दे दूँ। और वो देखो दुनिया ने कितने बड़े हिंदुस्तान की सारा मिसाइल सिस्टम सारा जो उन्होंने इन्ना बड़े साइंटिस्ट बने, और उन्होंने रही दुनिया तक फिर ने कई किताबें लिखियाँ और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने। ये मैं बेटा तो इस करके गल सुनाई है कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है कि जो एक रस्ते बंद हो गए, पैसे नहीं सी, नौकरी करनी शुरू कर दी, भैन ने पैसे दिते, एडमिशन तो लेना चाहती मिली नहीं, और जितों एडमिशन मिली जिस बारे उन्होंने पता नहीं सी। और देखो कितनी दूर कितना बड़े साइंटिस्ट बने। सो इस करके कभी जिंदगी ऐसा नहीं होना कि जे मेरा कितने एक रस्ता बंद हो रोड लग कि मेरा फेलियर है। नो फेलियर, यू मैनेज योर फेलियर, यू कैन गो अनदर रस्ते। तुहाडे होर रस्ते बड़े खुले हैं। हो सकता परमात्मा ने तुहाडे वास्ते ना लिखा हो, तुहाडे वास्ते कोई होर रस्ता जिन्होंने देखो यू डू नॉट नो वट इज टुमारो, यू डू नॉट नो। ये परमात्मा को पता है कि तुहाडे कोलों की काम करना। मेरी सोच यह है कि पूरी यूनीवर्स, पूरी कायनात परमात्मा का घर, वह कारखाना। उन्हें अपने इस पूरी कायनात में चलाने वास्ते अलग अलग बंदों को अलग अलग धंधे से लगाया। किसी को पढ़ाने से लगाया, किसी को पीएन लगाया, किसी को ड्राइवर बनाया, किसी को पायलट बनाया, किसी को राष्ट्रपति बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को दुकानदार बनाया। ये वही सिस्टम है। उन्हें सानू रहन को घर दिता, उन्हें सानू रहन सवारी दी है जिन्नी जो जी किसी की किस्मत है। 2 व्हीलर दिता, 4 व्हीलर दिता, ये सारी वही कायनात है। और ये सब कुछ छड़ के असीं चले जाए। आवर एक्टिव लाइफ इज ओनली ऑफ 30 to 40 years old. Somebody has 40 years active life, somebody has 30, 35, whatsoever it is. और असीं उहदी परमात्मा की सेवा इत्थे कर रहे हैं, उहदे असीं नौकर हैं। उन्हें जिस धंधे सानूं लाया उस धंधा असीं बाखूबी करिए। उन्होंने पता है कि असीं किस योग है उस धंधे से साडी सोल ट्रैवल करती रहती है। इस सोल ने आज जन्म लिया, अगली बार किसी सोल ने होर जन्म लेना। सो परमात्मा ने तुहानूं भेजिया, उन्हें तुहानूं किस काम की लैना है, ये वो गल डिसाइड होगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जो थोड़ी करेज होएगी तो तुम सब कुछ करोगे। मैं समझदा कि कन्वोकेशन एड्रैस के उत्ते जो मर्जी बोली जाओ, लेकिन असली कन्वोकेशन एड्रैस वो है कि जिहड़ा बच्चे तुम पढ़ के हम जा रहे हो तो तुहानूं कुछ ऐसी नसीहत दी जाए जिन्होंने तुम ता उम्र याद रखना। सो आई कंग्रेचुलेट यू ऑल द ग्रेजुएट्स, गो एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। थैंक यू वेरी मच।